हेलो फ्रेंड्स, SM एस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध राजयोग के बारे में जिसे कहते हैं गज केसरी। गज केसरी नाम ही बड़ा मजबूत है। लायन और एलिफेंट, हाथी और शेर को ये रिप्रेजेंट करते हैं और इस नाम से ही हमें समझ में आता है कि इस योग में कितनी पावर, कितना बल है। लेकिन और ये बहुत कॉमन वैसे राजयोग है, कई चार्ट्स में आपको दिख जाएगा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये एक्चुअली बहुत रेयर है। इसका बनना बहुत रेयर है क्योंकि इसके बनने के लिए काफ़ी सारे कंडीशंस हैं और इस कंडीशंस के पूरे होने के बाद भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये योग या तो भंग हो जाते हैं या इनके रिजल्ट्स में कमी आ जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये योग बनता कैसे है, क्या कंडीशंस है बनने के लिए, इनके भंग होने के क्या कारण हैं और किन कंडीशंस में ये इनके रिजल्ट्स कम हो जाते हैं, पूरी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। और जब ये योग बन रहा हो तो इसके रिजल्ट्स हमें कब मिलेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले समझते हैं गज केसरी योग है क्या ये सिर्फ एक वहम, एक अफवाह है या वाकई में इस योग का कोई महत्व है। गज केसरी एक बहुत ही पावरफुल योग है जिसका बनना बहुत रेयर है। जिसकी चार्ट में बने समझ ले उस पर ईश्वरीय कृपा है। उसके पास धन दौलत, संपत्ति, प्रसिद्धि, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, रुतबा, सरकार से लाभ, समाज से लाभ, हर तरह की बेनिफिट उसे मिलती है। नॉलेज, ज्ञान, संस्कार, ये सब उसे प्रदान होते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि कुंडली में गज केसरी योग है और कोई काम ही नहीं बन रहा, जीवन से रुकावटें ही नहीं हट रही। पहले ज़माना में ऐसा कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग हो वो पूरे के पूरे गांव को बसा लेते थे, पूरे गांव का पालन पोषण कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो खुद का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे। तो क्या ये योग वहम है, इसका कोई महत्व नहीं है? ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये बहुत मिसअंडरस्टूड है। इस योग का बनना बहुत रेयर है और इसके बनने के कई कंडीशंस है, उसके बारे में आगे हम समझते हैं। ये योग बनता है दो ग्रहों से, बृहस्पति और चंद्रदेव से। बृहस्पति और चंद्रदेव ही मिलकर इस योग को बनाते हैं। इसके बनने के सबसे पहली प्राइमरी कंडीशन है कि ये दोनों ग्रह लग्न के लिए नैसर्गिक शुभ या कम से कम न्यूट्रल प्लैनेट होने चाहिए, यानी कि ना शुभ ना अशुभ। नैसर्गिक अशुभ यानी कि किसी बुरे घर के मालिक होना, ऐसा नहीं होना चाहिए इन्हें। तो इसका मतलब ये सिर्फ 7 लग्नों में बन सकता है, मेष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन। इन 7 लग्नों में ही गज केसरी योग बन सकता है क्योंकि इन लग्नों में बृहस्पति देव और चंद्रदेव या तो कारक ग्रह हैं या कम से कम न्यूट्रल ग्रह हैं। अकारक ग्रह इन लग्नों के लिए ये नहीं है। तो सबसे पहली प्राइमरी कंडीशन ये हुई। दूसरी कंडीशन है कि बृहस्पति और चंद्रदेव या तो युति में हो या एक दूसरे से केंद्र में हो, यानी कि या तो वो एक साथ बैठे हो या एक दूसरे से चौथे, सातवें, 10वें घर में हो, तो ये योग बनता है। और किसी कंडीशन में योग नहीं बन सकता, या तो साथ बैठे हो या एक दूसरे से केंद्र में हो। तीसरी और महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि ये योग अच्छे घरों में बनने चाहिए, यानी कि केंद्र में या त्रिकोण में, 5वें 9वें घर में, या दूसरे या 11वें घर में भी अगर ये योग बने तो धन ऐश्वर्य की पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा होता है क्योंकि ये धन और इनकम, हमारी आय का घर है। तो इन दोनों घरों में भी अगर ये योग बने तो इसे अच्छा माना जाता है। केंद्र और त्रिकोण में बने तो बहुत ही बढ़िया है। इसका मतलब ये है कि बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही या तो केंद्र में होने चाहिए या त्रिकोण में होने चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक ग्रह त्रिक भाव यानी कि 6, 8, 12 या तीसरे घर में हो तो ये योग नहीं बनता। तो 3 कंडीशंस हुई। एक तो बृहस्पति और चंद्रदेव लग्न के लिए या तो नैसर्गिक शुभ कारक ग्रह बने या न्यूट्रल ग्रह बने। दूसरे, या तो दोनों एक दूसरे के साथ युति कर रहे हो या एक दूसरे से केंद्र में हो। और ये दोनों ही ग्रह या तो केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण में हो या दूसरे या 11वें घर में बैठे हो। कोई भी एक ग्रह या दोनों ही ग्रह तीसरे, छठे, 8वें या 12वें घर में बैठे हो तो ये योग नहीं बनता है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा, आशा है, कि
ये योग बनना उतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी भी चार्ट में हमने बृहस्पति और चंद्रदेव को एक साथ बैठे देखा तो गजकेसरी योग बन गया, भले ही वो यहाँ बैठे हो। इस कंडीशन में नहीं बनेगा, गजकेसरी योग नहीं बनता इस कंडीशन में। या वृषभ लग्न के हो जहाँ पे बृहस्पति देव कारक नहीं होते, तो उस लग्न में भी भले ही त्रिकोण में ये बन रहा हो, लेकिन ये नहीं कहलाएगा, गजकेसरी योग नहीं कहलाएगा, क्योंकि बृहस्पति उस कुंडली के लिए कारक ग्रह है ही नहीं। अब जब प्राइमरी कंडीशंस बीट होने के बाद आपके योग बन रहे हो, तो इसके भंग होने के कुछ नियम हैं, उस पर भी एक नज़र डाल लें। सबसे पहले, बृहस्पति देव वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति देव वक्री हो तो ये योग भंग कहलाएगा, ये योग नहीं बनेगा। बृहस्पति या चंद्रदेव अगर नीच के हो, अगर बृहस्पति देव नीच राशि में बैठे हो या चंद्रदेव नीच राशि में बैठे हो, दोनों में से कोई भी एक ग्रह अगर नीच राशि में बैठे हो तो ये योग भंग हो जाता है, इस योग का कोई लाभ नहीं मिलेगा। चंद्रदेव अगर केमद्रुम दोष में हो, यानी कि इनके आगे पीछे या साथ में कोई ग्रह ना हो, जिसमें राहु केतु और सूर्य को हम नहीं लेते, अगर केमद्रुम दोष में चंद्रदेव है तो इसके रिजल्ट्स कम हो जाते हैं, रिजल्ट्स उतने मजबूती के साथ नहीं मिलते। अगर चंद्रदेव के साथ सूर्यदेव बैठे हो, अमावस्या दोष बन रहा हो, तो भी रिजल्ट्स कम हो जाते हैं। चंद्रदेव कृष्ण पक्ष के हो, यानी कि सूर्य से चंद्रमा 3 घर आगे पीछे हो, तो भी ये योग के रिजल्ट्स उतने नहीं मिलते। अगर बृहस्पति और चंद्रदेव दोनों सूर्य से के साथ बैठने या आगे पीछे होने की वजह से अस्त हो जाए, तो भी इसके रिजल्ट्स कम मिलेंगे, क्योंकि अस्त ग्रह कमज़ोर पड़ जाते हैं, अपनी पूरी रिजल्ट्स नहीं दे पाते। इस कंडीशन में भी इनके रिजल्ट्स पूरे नहीं मिलते। अगर बृहस्पति या चंद्रदेव दोनों में से कोई भी ग्रह शत्रु राशि में बैठे हों, तो भी रिजल्ट्स कम मिलते हैं। इन दोनों में से किसी भी ग्रह या दोनों ही ग्रह के ऊपर में अशुभ दृष्टि हो, यानी शनि राहु केतु की दृष्टि हो, सूर्य मंगल की भी दृष्टि हो, तो रिजल्ट्स में कमी आ जाती है। अगर ये योग युति से बन रहा हो, बृहस्पति और चंद्रदेव एक ही घर में बैठे हों, तो इनमें डिग्री डिफरेंस जरूर देखें। अगर डिग्री डिफरेंस 5 से कम है तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है, इसमें रिजल्ट सबसे अच्छे मिलते हैं, सबसे मजबूत और सबसे पॉपुलर रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर डिग्री डिफरेंस 25 से ज़्यादा हो, 27, 28, 29, 30 हो, दूरी आ गई इनमें, तो इस रिजल्ट्स के उतने लाभ नहीं मिलते। 10 से 20 के बीच में हो तो मीडियम मध्यम रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सबसे बेस्ट है अगर 5 डिग्री के भीतर ही इनकी डिफरेंस हो, युति जितनी नज़दीक हो उतना ज़्यादा लाभ मिलता है। उसके बाद बृहस्पति और चंद्रदेव की स्ट्रेंथ को भी देखें, यानी कि इनमें डिग्री वाइज कितना बलाबल है, इनमें षडबल में इनकी क्या पोजीशन है, उसे भी देखें। जब ये योग बन रहा हो, अगर इनके साथ में कोई और ग्रह भी बैठ जाए, जैसे बृहस्पति के साथ में शुक्रदेव बैठ जाए या चंद्रमा के साथ शुक्रदेव बैठ जाए, तो उस लग्न में शुक्रदेव की पोजीशन देखें कि वो किन घरों के स्वामी हैं, उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट्स में बदलाव आते हैं। ये कुछ कंडीशंस है जिनमें ये गजकेसरी योग या तो पूरा भंग हो जाता है या इनके रिजल्ट्स में कुछ कमी आती है। अब योग तो बन गया, इनके रिजल्ट्स कब मिलेंगे? रिजल्ट्स मिलते हैं इनकी महादशा या अंतरदशा में, यानी कि जुपिटर की महादशा में चंद्रदेव की अंतरदशा आ जाए या मून की महादशा में जुपिटर बृहस्पति देव की अंतरदशा आ जाए, तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है, सबसे मजबूत स्थिति है ये। या फिर किसी अन्य ग्रह की महादशा में इनका अंतरदशा आ जाए, शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा या बृहस्पति की महादशा में चंद्रदेव की अंतरदशा, तो यानी कि जब ये प्लैनेट्स एक्टिव हैं तब इनके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। आशा इस वीडियो से आपकी कई भ्रांतियाँ, कई गलतफहमियाँ दूर हुई होंगी, आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि गजकेसरी योग कैसे बनता है, इसके भंग होने के क्या नियम हैं, रिजल्ट्स किस तरह के मिलते हैं, कैसे मिलते हैं और कब मिल सकते हैं। ये योग बहुत ही मजबूत है, किसी की चार्ट में अगर बने तो यकीन मानिए आप पर ईश्वरीय कृपा ही है। बनना बहुत रेयर है, उतना आसान नहीं है बनना इसका जितना लोग कहते हैं कि किसी भी लग्न में देख लिया बृहस्पति और चंद्रमा साथ बैठे और कह दिया गजकेसरी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके अपने राय मुझे ज़रूर बताएं
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को फिर कहूँगा प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।